दोस्तों इंटरनेट में आपने बहुत सारी वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, वीडियो और बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी जिसमें बताया गया है कि एमटीएस क्या होता है, एमटीएस में क्या काम होता है। डीआरडीओ ने नोटिफिकेशन निकाला था, उसमें भी उन्होंने बताया था कि भाई एमटीएस का बकायदा में क्या काम होता है ना। एक वीडियो बनाई थी, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसकी। बट आज मैं आपसे ये बात करूंगा कि भाई हर लेवल से, मतलब अगर हम देखा जाए लेवल बाय लेवल पोस्ट होती है एमटीएस में, अगर देखा जाए तो उसमें भी जैसे चपरासी चौकीदार एग्जाम्पल ले लें, और जैसे एमटीएस के जो ऑफिशियल वर्क होते हैं। तो आज हम बेसिकली फोकस करेंगे ऑफिशियल वर्क पे। एमटीएस का ऑफिशियल वर्क क्या होता है, आपसे एमटीएस के ऑफिशियल वर्क में क्या काम कराया जाता है, सारी जानकारी दूंगा आपको। अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा अंत तक। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं युद्ध तक। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, यहाँ पर ऑफिशियल वर्क में आपको सबसे पहले, अगर आप डिपार्टमेंट में आते हैं तो आपको जो ऑफिस का वर्क आता है, अगर आपने किया है आईटीआई किया है, या फिर आपने डिप्लोमा किया है कंप्यूटर से, जैसे आईटी या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं आप आईटी को, और कंप्यूटर साइंस, है ना, इससे किया हुआ डिप्लोमा, तो आपके लिए और भी बेनिफिशियल है। क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर आपने ऑफिशियल वर्क, आपको कंप्यूटर आता है तो आपको ऑफिशियल वर्क इजीली मिल जाए। तो सबसे पहले अगर हम सिस्टम की बात करें, सिस्टम में आपको एक्सेल का काम आना चाहिए, थोड़ा बहुत वर्ड में काम आना चाहिए, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग आनी चाहिए, ठीक है। ये तो मैंडेटरी है, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग तो आप तो सीख ही लीजिए तो सही रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करें ऑफिशियल वर्क की, तो आपको नॉर्मल वर्क आना चाहिए। अगर इनकेस अगर आपको आता नहीं है कंप्यूटर का, तो फिर वो ऑफिशियल वर्क में आपको फाइल से रिलेटेड काम देते हैं। अब फाइल से रिलेटेड काम क्या देते हैं, आपको लिखित करना पड़ता है। लेखन मतलब ऐसा बोला जाता है कि अगर आप लेटर लिख सकते हैं तो आप लेटर लिख सकते हैं, या फिर टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो आज का जमाना तो टाइपिंग का है, तो टाइपिंग ही कराते हैं ज़्यादातर लोग। उसके बाद अगर हम देखा जाए फाइल से रिलेटेड बात करें, तो फाइल से रिलेटेड बात दोस्तों ये है कि डिपार्टमेंट की बहुत सारी फाइल्स होती हैं, उनको मैनेज करके रखना। क्योंकि आपके ऑफिसर आपसे कभी भी कुछ फाइल मांगे तो आप फटाक से उसको निकाल कर दे दें, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। और एक चीज़ और होती है दोस्तों यहाँ पर कि आपको आवक जावक, अगर आपने सुना हो, डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट जो अपना लेटर, जैसे अपने डिपार्टमेंट का लेटर कहीं कोई दूसरे डिपार्टमेंट में जाना हो तो फिर आवक जावक के थ्रू आता है, फिर या फिर कोई दूसरी शासकीय संस्था में जाना हो। अब जैसे एग्जांपल के तौर में ले लें कि मुझे अपना लेटर में मेरा खुद का एक डिपार्टमेंट है ना, मेरी खुद की एक संस्था अगर बोल सकते हैं, इंस्टीट्यूट या फिर कोई शासकीय ऑफिस है, तो मैं वहाँ काम करता हूँ। तो एक डिपार्टमेंट ऐसा होगा आवक जावक का, जहाँ से सारा लेटर फॉरवर्ड होता है दूसरे डिपार्टमेंट में, ठीक है, दूसरे डिपार्टमेंट में, दूसरे कंपनी में, ठीक है। तो वहां से उनका लेटर हेड बनता है, उनका लेटर हेड तो जानते ही होंगे आप, है ना। तो यहाँ से अपनी कंपनी का लेटर हेड बनता है, तो आपको कुछ करना नहीं रहता है इसमें आपको एड्रेस लिखना रहता है। सामने वाला ऑफिसर आपको बता देगा क्या है, तो एड्रेस लिखकर आवक जावक पे आप बैठोगे, आपको सेल वेल लगानी है, और आपको शायद से ये भी हो कि आपको देने भी जाना हो, है ना। तो ये भी हो सकता है, ये सब काम आप भी कर सकते हो, ठीक है। तो एमटीएस में तो ये सारा वर्क इंक्लूडेड ही है ऑफिस वर्क में, है ना। आप दोस्तों बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे आपने, जिसमें कि ऊपर ऊपर सारी चीज बताते हैं, मगर अंदर की चीजें कोई बताता नहीं है ना। अगर हम दूसरे लेवल की बात करेंगे, हम तो दूसरे लेवल की हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है। इसके बाद अगर हम बात करें फाइल से रिलेटेड वर्क में, आपको सारी फाइल्स की नंबरिंग करनी पड़ती है, जिससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएँ कि कौन सी फाइल किस फाइल की। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ले लें, छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, ST SC डिपार्टमेंट की अगर फाइल हो, SC ST एक डिपार्टमेंट नहीं, मतलब SC डिपार्टमेंट है, ST डिपार्टमेंट है, OBC डिपार्टमेंट है, इन सबकी अलग अलग फाइल हो गई, ठीक है। तो ये फाइलों को आपको रख रखाव करना अच्छे से, सारे उनके डिपार्टमेंट से आवक जावक के लेटर्स आते हैं, उनको जमा कर रखना, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है आपको एमटीएस में। ये जानकारी आपको कोई बताएगा नहीं दोस्तों, है ना। उसके बाद ज़्यादा वर्क नहीं देता है। इससे इससे आपका बेनिफिट ये है कि आप अपना काम कर लिया, है ना। अगर काम नहीं बचा है कुछ, क्योंकि शासकीय संस्था में इतना ज़्यादा भी वर्कलोड नहीं रहता है एमटीएस के ऊपर, ठीक है। और अगर आपके पास ज़्यादा काम नहीं बचा है, तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना, आपको अपनी तैयारी करनी है, आगे की प्रिपरेशन करनी है। नहीं तो आगे डिपार्टमेंट वाइज भी एग्ज़ाम होते हैं। जैसे अगर आप किसी सरकारी संस्था में हो जाता है आपका, आप सरकारी किसी भी जॉब में लग जाते हो, है ना, जिसमें आपकी एमटीएस पोस्ट है, तो वो उनके अंदर ऑफिशियली एग्जाम होते हैं हर लेवल के। तो एमटीएस से आप अपग्रेड हो जाओगे, एलडीसी बन सकते हो, ठीक है। एलडीसी के बाद फिर आप यूडीसी बन सकते हो। तो क्या है कि आपका अपग्रेडेशन होता रहेगा, प्रमोशन होता रहेगा। आप ये सोचेंगे कि यार एमटीएस में हो गया तो मेरी बहुत बेकार जॉब है, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, आप पे डिपेंड करता है, सोचने पे डिपेंड करता है। और अगर आपकी एज बहुत ही कम है और आपकी ऐसी स्थिति भी नहीं है कि यार मुझे क्या मतलब पैसे की जरूरत है, और ये भी हो सकता है कि यार मुझे क्या बोलते पढ़ना भी है, तो सबसे अच्छा तरीका यही है एमटीएस का, आप टाइम निकाल कर इसको करिए, और आपका 100% होना है, ठीक है। अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपका 100% होना है, सीधी बात है ना। तो आप कर लीजिए, और
मेरी मेरी तरफ से बहुत सारी विशेष हैं, है ना। अगर आप ऐसी स्थिति में हैं तो आप कर लीजिए और साथ में अपनी प्रिपरेशन भी करते रहिएगा, बहुत ही बढ़िया है। तो ये वीडियो यहीं खत्म करता हूँ, आपको मिलूंगा नए वीडियो नए कंसेप्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।